मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं अर्जित अवकाश के बारे में कि अर्जित अवकाश कैसे मिलता है, अर्जित अवकाश कौन कौन ले सकते हैं, अर्जित अवकाश स्वीकृत कौन करेगा और अर्जित अवकाश कितने दिनों के लिए ले सकते हैं। चलिए आज हम पूरी बातों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको छुट्टियों को लेने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। क्या अर्जित अवकाश 14 दिन का होता है साल में या फिर 30 दिन का होता है? बहुत तरह का कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए, आपका हर कन्फ्यूजन दूर होगा। यानी कि 71 के समय में अर्जित अवकाश, 71 के समय में पहले यानी कि जिस समय स्कूल पुराने पद्धति से चलता था तब छुट्टियां का था, संशोधन होकर के क्या आया और अभी कितना मिलता है। क्या विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी वाले शिक्षकों का अर्जित अवकाश का एक ही प्रावधान है या फिर नियोजित शिक्षकों को कम मिलता है और राजकर्मियों को ज़्यादा मिलता है? सब बातें हम बिल्कुल आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार सेवा संहिता क्या कहता है, पूरा नियम क्या कहता है, इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं और शिक्षकों को छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो बिहार में शिक्षकों को अर्जित अवकाश पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षकों के बीच में लगातार ये चर्चा हो रही है कि राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद क्या शिक्षकों को छुट्टियां 30 दिन का अर्जित अवकाश होगा और नियोजित शिक्षकों का 14 दिन का अर्जित अवकाश होगा एक वर्ष में? क्या है अपडेट, हम बताते हैं पूरा। सबसे पहले बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का। तो नियोजित शिक्षकों को उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार प्रथम 2 यानी कि प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद उनको 11 दिन का अर्जित अवकाश दे था। ठीक है, ऐसा था पहले, लेकिन प्रोबेशन पीरियड तो समाप्ति हो गया तो 11 दिन का अर्जित अवकाश ऐसे था। उसके बाद आप देखिए क्या है कि अब बात करते हैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक है ना, या फिर पुराने वेतनवान वाले शिक्षक हैं 34,540 वाले शिक्षक कि उन लोगों का कहना है कि ऐसा मन में भ्रम है कि 30 दिन का अर्जित अवकाश उन लोगों को दिया जाता है। सामान्यतः राजकर्मियों को सेवा संहिता के प्रत्येक वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश और अधिकतम 300 दिनों तक संचय की व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन शिक्षकों के लिए ये मामला बिल्कुल अलग है। ये है अर्जित अवकाश राजकर्मियों को, लेकिन शिक्षकों के मामले ये नहीं है, ये भिन्न है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शिक्षकों के अर्जित अवकाश को लेकर के 1987 में शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ था। इस पत्र में राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य, अल्पसंख्यक, मदरसा, संस्कृत बुनियादी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के अवकाश का उसमें उल्लेख किया गया था। पहले शिक्षकों को 3 दिन का अर्जित अवकाश मिलता था, इसे वृद्धि करते हुए 14 दिन का अर्जित अवकाश प्रतिवर्ष किया गया सभी को, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी शिक्षक हो। ठीक है, अब इसको समझिए, इसके गणित को समझना बहुत जरूरी है कि 14 दिन का अर्जित अवकाश क्यों। अब देखिए, पूरे मामले को समझने के लिए 1987 के उस पत्र के संदर्भ को भी समझना बहुत जरूरी है कि पहले विद्यालयों में 71 दिनों की छुट्टी होती थी। पहले विद्यालय में 71 दिन की छुट्टी होती थी, उसको घटा करके अब 60 दिन की छुट्टी होने लगी। समझ रहे हैं ना बात को? पहले विद्यालयों में सारे छुट्टियों को मिला करके गर्मी की छुट्टी भी उसमें ऐड रहता था, तो 71 दिन की छुट्टी मिलती थी। बाद में उसमें संशोधन करके विद्यालयों में 60 दिन की छुट्टी कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए तो कितना दिन बचा? 11 दिन बचा उसमें। कितना दिन बचा? 11 दिन। ठीक है, अब देखिए 11 दिनों को अर्जित अवकाश जोड़ने की मांग की कि वहां जब काट दिए तो 11 दिन को अर्जित अवकाश में आप दीजिए। तो पहले कितना मिलता था? 3 दिन मिलता था अर्जित अवकाश, पहले 3 दिन का अर्जित अवकाश मिलता था। तो 11 दिन का वो और 3 दिन का ये, यानी कि कुल मिलाकर के 14 दिन है ना। तो ये 14 दिन ही अवकाश मिलता है। अब इसी वजह से आज 30 दिन का अर्जित अवकाश की चर्चा जब होती है तो शिक्षकों में भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन ये है अर्जित अवकाश, लेकिन ये शिक्षकों के लिए नहीं है। शिक्षकों के लिए एक वर्ष में 14 दिन का ही अर्जित अवकाश है। इस बात को एकदम समझ लीजिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं या राजकर्मी शिक्षक हैं 30 दिन एएल मिलेगा? तो दोस्तों
राजकर्मी को 30 दिन का ईएल मिलेगा, ये बात सभी के लिए फिट नहीं बैठता है। खास करके बात मैं शिक्षकों के लिए कर रहा हूँ। तो एक शिक्षक को एक वर्ष में 30 दिन का ईएल नहीं है। मांग की जा रही है लेकिन मानी नहीं है सरकार। अब बात करते हैं कि 71 दिन की छुट्टी 60 दिन की कैसे हुई। पूरे मामले को भी जानना जरूरी है, कोई कभी पूछ दे तो जानना चाहिए। पहले विद्यालय में कुल छुट्टियाँ 71 दिन थी, बताए 71 दिन बिताई गई थी। अब जो है उसको बदलाव करके 60 दिन किया गया, तो 11 दिन का हो गया अर्जित अवकाश। 3 दिन पहले मिलता था अर्जित अवकाश, तो मिलाकर के 14 दिन का हो गया। ठीक है, तो इसलिए बिहार में चाहे किसी भी कोटि के आप शिक्षक हैं, चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, आपको अर्जित अवकाश जो है वो एक वर्ष में सिर्फ 14 दिन ही। और अब बात करते हैं कि ये अवकाश स्वीकृत कौन करेगा। तो देखिए, ये अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को नहीं है। वो अनुमोदन कर सकते हैं। ये स्वीकृत होता है बीओ के माध्यम, ये बीओ के माध्यम से स्वीकृत होता है। और पूरे सर्विस काल में आप 120 दिन का अर्जित अवकाश आप ले सकते हैं। यानी कि जब जब लीजिएगा तो उसमें से आपको घटते जाएगा, है ना। जब जब लीजिएगा तो उसमें आपको घटते चला जाएगा। तो ये चाहे आप नियोजित हों, चाहे आप विशिष्ट हों, चाहे आप विद्यालय अध्यापक हों, सभी को अर्जित अवकाश देने का प्रावधान है। ये सभी को देने का प्रावधान है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये कितने दिन का एक साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस छुट्टी को लेने के लिए आपको लगातार आप 90 दिन का छुट्टी आप ले सकते हैं। समझ गए। अब सवाल ये है कि ठीक है 120 दिन का अर्जित अवकाश है, तो क्या 120 के 120 दिन हम छुट्टी ले सकते हैं, अर्जित अवकाश ले सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, 120 दिन नहीं ले सकते हैं, आप 90 दिन ले सकते हैं। आप 90 दिन इसमें छुट्टी ले सकते हैं एक साथ। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अर्जित अवकाश ले लिए 90 दिन का, तो क्या अर्जित अवकाश लेने के आगे या पीछे क्या सीएलए ले सकते हैं? तो हाँ, आप सीएलए ले सकते हो। हाँ, ऐसी स्थिति में आप सीएलए ले सकते हैं, लेकिन अर्जित अवकाश नहीं ले सकते। अर्जित अवकाश लेने के लिए आपको फिर विद्यालय एक दिन आना होगा। अर्जित अवकाश को बढ़ाने के लिए फिर आपको एक दिन आना होगा और आकर के अटेंडेंस बनाइए विद्यालय में। मान लिया जाए कि कहीं ऐसे जगह गए हैं जहाँ ऑपरेशन हो रहा है या कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पर से फिर आपको संभव नहीं है, तो फिर आपको विद्यालय में एप्लीकेशन दे करके एक दिन आके अटेंडेंस बना करके फिर आपको छुट्टी आप 30 दिन का आप ले सकते हैं, जिसके यहाँ पर आपको छूट दी गई है। तो अभी आप अर्जित अवकाश कैसे लेंगे, अर्जित अवकाश कौन देगा, अर्जित अवकाश कितने दिनों का लेंगे, अर्जित अवकाश से कौन कौन आच्छादित हैं, इस सारे बातों की जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। आपने वीडियो में जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।